नौकरी और संपत्ति की लालच में एक कलयुगी बेटी के द्वारा ही अपनी मां का हत्या करने का मामला राजस्थान के जयपुर से सामने आया है, जो इस समय कहीं न कहीं चर्चा का विषय बन गया है। इस घटना की विस्तार में बात किया जाए तो आपको बता दें कि ये पूरा घटनाक्रम राजस्थान के जयपुर से सामने आया है। बताया जा रहा है कि जयपुर कोर्ट में एलडीसी रहे विजय शर्मा के द्वारा एयरपोर्ट कॉलोनी में एक नया मकान बनवाया गया था। पहले वह जयपुर के ही कल्याण कॉलोनी में रहते थे, लेकिन जब उनके द्वारा नया मकान बनवाया गया तो वह लोग जयपुर के एयरपोर्ट कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर विजय शर्मा, उनकी पत्नी नीरज शर्मा, बेटी आयुषी शर्मा और एक मानसिक रूप से कमजोर बेटे के साथ एक पूरा परिवार रहता था। इस मकान में लगभग 2.5 साल पहले पूरा परिवार शिफ्ट हुआ था और लगभग आज से 1 साल पहले विजय शर्मा की देहांत हो गया। कोर्ट में एलडीसी विजय शर्मा का देहांत होने के बाद सरकारी नियमानुसार अनुकंपा की नौकरी दी गई और जब अनुकंपा की नौकरी के लिए बात आगे बढ़ी तो विजय शर्मा की पत्नी नीरज शर्मा के द्वारा नौकरी करने के लिए हामी भर दिया गया, क्योंकि वह भी पढ़ी लिखी थी। ऐसे में उनके द्वारा नौकरी करने के लिए हामी भर दिया गया, जिससे कहीं न कहीं बेटी आयुषी जो है वह नाराज हो गई। आयुषी का कहना था कि नौकरी हमें मिलना चाहिए, हम नौकरी करना चाहते हैं। जिस पर आयुषी के मामा यानी कि नीरज शर्मा के भाई के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और बताया गया, समझाया गया कि नीरज शर्मा खुद पढ़ी लिखी हैं और वो नौकरी करने में सक्षम है, तो ऐसे में उनको नौकरी करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी एक मानसिक रूप से कमजोर दिव्यांग बेटे का भी पालन पोषण करना है। और इन सभी बातों के साथ नीरज शर्मा जो है नौकरी पकड़ लेती हैं, यानी कि अनुकंपा की नौकरी जो है वह हासिल कर लेती है, जिसके बाद कहीं न कहीं बेटी आयुषी जो है वह नाराज हो जाती है और नाराज होकर वह घर छोड़कर चली जाती है। बताया जा रहा है कि जहाँ पर अभी वह एयरपोर्ट कॉलोनी में वो लोग रहते थे, वह वहां से निकल जाती है और पुराने घर जहाँ कल्याण कॉलोनी जो घर था, वहां पर ये रहने के लिए चली जाती है। लेकिन बात ही खत्म नहीं होती कि बेटी नाराज होकर घर से बाहर चली गई, दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। इसके बाद बेटी के द्वारा अपने ही माँ के खिलाफ नौकरी के लिए और करोड़ों की संपत्ति हासिल करने के लिए एक खौफनाक साजिश रची जाती है और इस साजिश में बाकायदा आयुषी शर्मा के चाचा और बड़े पिता भी साथ देते हैं, बड़े पिता के लड़के भी साथ देते हैं और बताया जाता है कि सभी लोगों के मिली भगत से एक खौफनाक प्लान तैयार किया गया। आयुषी शर्मा जो लगभग 24 साल की है, एलएलबी में एडमिशन लिया था और अपने बड़े पिता के लड़के बलराम शर्मा के साथ उसके द्वारा मिली भगत की जाती है। बलराम शर्मा को आयुषी शर्मा के द्वारा आगरा रोड पर स्थित लगभग करोड़ों रुपए की जमीन देने का लालच दिया जाता है और इस लालच में बलराम शर्मा भी आयुषी शर्मा के साथ सो जाता है। इसके बाद इस बात की जानकारी बड़े पिता मोहन स्वरूप शर्मा को लगती है और मोहन स्वरूप शर्मा के द्वारा भी इस खौफनाक मोहन स्वरूप शर्मा भी इस खौफनाक साजिश के हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद एक लड़के को हायर किया जाता है हेमंत शर्मा नाम के, और उसके बाद इन लोगों के द्वारा मिलकर नीरज शर्मा को रास्ते से हटाने का खौफनाक साजिश रचा जाता है और सबसे पहले घर से बाहर निकल रही नीरज शर्मा को थार से कुचलने का प्लानिंग किया जाता है, जिसमें वो बाल बाल बच जाती हैं। और जिसके बाद से नीरज शर्मा को कहीं न कहीं इस बात की आशंका हो जाती है कि किसी के द्वारा हमारे खिलाफ कोई साजिश रची गई है। वह घर से निकलना कम कर देती हैं, लेकिन एक प्लान फेल होने के बाद भी यह साजिश खत्म नहीं होता। दूसरी साजिश तंत्र मंत्र से किया जाता है। नीरज शर्मा के मकान पर नींबू और लाल कपड़े और तमाम तरीके की चीजें रखे जाते हैं, जिससे नीरज शर्मा को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद प्लान एक और तैयार किया जाता है और अब नीरज शर्मा काफी कुछ हद तक समझ चुकी थी कि हमारे खिलाफ बड़े स्तर पर कोई साजिश रचा जा रहा है। जिसके बाद उनके द्वारा घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाते हैं, घर की दीवारें ऊंची कराई जाती हैं, जालियां लगवाई जाती हैं और घर से निकलना लगभग बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। ऐसे में बेटी आयुषी शर्मा के द्वारा एक हत्यारा हायर किया जाता है और बताया जा रहा है कि लगभग 7 लाख रुपए में इस युवक को हायर किया जाता है और हायर करने के बाद नीरज शर्मा का स्कॉर्पियो से टक्कर करा दिया जाता है। नीरज शर्मा कहीं से आ रही होती हैं और बीच रास्ते में स्कॉर्पियो के द्वारा टक्कर करवा दिया जाता है, जिससे कहीं न कहीं यह प्रतीत हो कि यह सड़क हादसा है और नीरज शर्मा की इस दर्दनाक हादसे में जान चली जाती है। और इस हादसे के बाद प्रशासन के द्वारा गाड़ी को पकड़ लिया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली जाती है, तमाम तरीके की जांच पड़ताल की जाती है और जब जांच पड़ताल किया जाता है तो परत दर परत इस खौफनाक साजिश का जो है हिस्सा वह खुलने लगता है। बेटी आयुषी शर्मा को गिरफ्तार किया जाता है और आयुषी शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ किया जाता है तो हर कोई इस मामले को सुनकर सन्न रह जाता है कि इस कलयुगी बेटी के द्वारा अपने ही माँ का सिर्फ इसलिए हत्या करवा दिया गया कि
उसे नौकरी चाहिए थी, उसे करोड़ों की संपत्ति चाहिए थी। जबकि यह पूरी संपत्ति कहीं न कहीं बेटी आयुषी शर्मा को ही आने वाले दिनों में मिलने वाली थी। क्योंकि विजय शर्मा की अनुकंपा वाली नौकरी उनकी पत्नी नीरज शर्मा को मिल ही गया था और जो करोड़ों रुपए की ज़मीनें थी 2-2 3-3 जगह पर, 2-2 मकान जो थे, यह कहीं न कहीं आयुषी शर्मा को इसलिए भी मिलने वाली थी क्योंकि जो उनका भाई था, वह मानसिक रूप से संतुलित नहीं था, वो मानसिक रूप से सही नहीं था। तो कहीं न कहीं कुल मिला-जुला कर जो भी धन संपत्ति इकट्ठा हुआ था, जो भी मकान ज़मीनें इकट्ठा हुई थी, वो आने वाले दिनों में आयुषी शर्मा को ही मिलने वाली थी, इसका कोई और वारिस नहीं था। लेकिन एक नौकरी की लालच में एक लड़की को माँ का ही हत्यारा बना दिया। इस कलयुगी लड़की ने कहीं न कहीं माँ और बेटी के बीच का रिश्ता जो है वो शर्मसार कर दिया। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।